नमस्कार दर्शकों, आज मैं सुनाऊंगी संकटा माता की एक बहुत सुंदर कहानी। किसी गांव में एक गरीब किसान था। उसके घर में उसकी पत्नी और वह दोनों ही रहते थे। उनके दिन गरीबी में गुजर रहे थे। किसान के पास कुल जमा एक गाय और 2 बोरी अनाज था। पति पत्नी दोनों दिन रात अपनी भाग्य को कोसते रहते थे। भगवान से शिकायत करते रहते थे कि उन्हें इतना गरीब क्यों बनाया। इसी तरह से दोनों के दिन गुजर रहे थे। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। वह गांव भर में भिक्षा मांग रहे थे। उस किसान के घर पहुंच गए। जैसे ही साधु बाबा किसान के घर आवाज़ लगाई, किसान व उसकी पत्नी दोनों ने अपने भाग्य को कोसना शुरू कर दिया। हम आपको क्या दें महाराज, हमारा तो खुद का जीवन भिखारियों जैसा गुजर रहा है। ना कपड़े हैं ढंग के और ना ही अनाज है। भगवान ने हमारे साथ अनर्थ कर रहा है, जबकि हम तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ते हैं। साधु बाबा उनकी समस्या समझ गए। उन्होंने कहा, देवी, भाग्य भगवान नहीं बनाते हैं, हमारा कर्म ही भाग्य बनाता है। भगवान तो केवल कर्मों का फल देते हैं। किसान और उनकी पत्नी फिर से जवाब दिए, बाबा, हमने ऐसे कौन से पाप किए हैं जो ऐसा जीवन भुगत रहे हैं। हमने तो कभी कोई भी पाप नहीं किए हैं, लेकिन कभी भी घर में एक गाय और 2 बोरी अनाज से ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। साधु बाबा ने कहा, अगर तुम मेरी कहना मानते हो तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। ज़रूर तुम्हारे पास भी बहुत साधन और संपत्ति हो जाएगा। दोनों पति पत्नी साधु बाबा के चरणों में गिरकर कहा, जो आप कहेंगे वही हम करेंगे। साधु बाबा ने कहा, तो तुम सबसे पहले अपनी यह गाय और 2 बोरी अनाज इसे जाकर बाजार में बेच दो। पति पत्नी दोनों सहम गए। महाराज, अगर यह भी बेच दिया तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा, हम तो और भी गरीब हो जाएंगे। दोनों ने जवाब दिया। साधु बाबा ने समझाया, मैं जो कह रहा हूँ वैसा करो। अगर नुकसान हुआ तो भरपाई मैं कर दूंगा। मैं तुम्हें फिर से एक गाय और 2 बोरी अनाज ला कर दूंगा। पति पत्नी डरते डरते राजी हुए। किसान ने बाजार में जाकर गाय और अनाज को बेच दिया। धन लेकर घर लौटा। फिर साधु बाबा ने कहा, अब तुम एक काम करो, संकटा माता का व्रत का एक नियम ले लो और कथा सुनने के बाद इस पैसे से उन गरीब को भोजन कराओ जिनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। किसान ने ऐसा ही किया। उसने कई गरीबों को भोजन कराया। यह बात गांव के जमींदार को पता लगी कि गरीब किसान ने अपनी गाय और अनाज बेचकर भूखों को भोजन खिला दिया। उसने तुरंत अपने सेवकों को भेजकर किसान को एक गाय और 2 बोरी अनाज दिया। साधु ने फिर किसान से कहा कि इसे भी बेचकर आओ और कल फिर से संकटा माता की कथा सुनने के बाद गरीबों को भोजन कराओ। किसान ने फिर ऐसा ही किया। तो फिर से किसी ने किसान को दान में एक गाय और 2 बोरी अनाज दे दिए। साधु के कहने पर किसान रोज गरीबों को इसी तरह भोजन कराता रहा और उसके यहाँ रोज दान आने लगे। लोग उसकी मदद करने लगे और कहने लगे कि यह किसान गरीब होकर भी गरीबों को भोजन कराता रहता है। धीरे धीरे उस किसान की ख्याति दूसरे गांव में भी फैल गई और धीरे धीरे धन आने का दायरा बढ़ता गया। बहुत दिन गुजर गए। किसान गरीब से संपन्न हो गया।
किसान एक दिन साधु बाबा से पूछा कि अचानक मेरे भाग्य में इतना अनाज और इतना धन कैसे आ गया। साधु बाबा ने उसे समझाया कि तुम इस धन से दूसरों को भोजन कराते रहते हो। यह उन्हीं के भाग्य का धन है जो संकटा माता तुम्हें दे रही हैं। तुमने संकटा माता का व्रत किया, कथा कहानी किया और भूखों को भोजन करा के उनके आत्मा को तृप्त किया। यह उन्हीं के पुण्यों का फल है जो तुम्हें इतनी जल्दी मिली है। इस प्रकार किसान धरती लोक के सुखों को भोग कर स्वर्ग की प्राप्त हुआ। हे संकटा माता, जैसे आपने उस गरीब पति पत्नी की रक्षा की और उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, उसी प्रकार इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो बोलिए संकटा माता की जय।